तो अब आते हैं जो है कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाहर जाना है, नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ज़ाहिर है इससे एक नॉलेज शेयरिंग होगी आम आदमी के लिए, और आपका एक ज़ाहिर है वास्ट एक्सपीरियंस है, और हमने यही सोचा था कि ये भी आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किन ममालिक में जो है वो किन किन ममालिक में जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो किस नौयत की होती है, मुख्तसरन इसको बताइएगा। दूसरी बात ये कि ये जो यूरोप में जो वर्क वीज़ा का इतना जो अमल है उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, और आसान कौन से ममालिक हैं वैसे जाने के लिए वर्क वीज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, वीज़ा की टाइप्स बहुत सारी हैं। अच्छा, ठीक है। अगेन हम लोग हमेशा मतलब फॉरवर्ड वे में जा रहे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। लोग हमारे पास आते हैं, हमें ये वीज़ा अप्लाई करना है, क्यों? ऐसे ही हम जाना चाह रहे हैं, ऐसे ही काम ढूंढना चाह रहे हैं। हाँ। तो अगर आप काम ढूंढना चाह रहे हैं तो आप विजिटर वीज़ा पे क्यों जा रहे हैं? ठीक अच्छा। है, क्योंकि विजिटर वीज़ा समथिंग डिफरेंट, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। आपने फैमिली विजिट करना है, आपने मेडिकल किसी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना है, अल्लाह ना करे, या आपने किसी फर्नल प्रेयर्स के ऊपर जाना है आपने, या इवन आपने कोई फैमिली को विजिट करने जाना है, कोई कजन्स आपके मौजूद है, तो विजिटर वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है कि आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। अगेन इसमें भी हमारे यहाँ ये है कि आप हमें बस किसी तरीके से बाहर भेज दें, हमने पढ़ना वढ़ना नहीं है, लेकिन जाना स्टूडेंट वीज़ा पे है। बिल्कुल, उनको पढ़ना नहीं है। वो सिर्फ उनका अगला सवाल ये होता है कि आप ये बताएं कि ये कंट्री अगर मुझे यूके पढ़ने के लिए जाना है तो वहाँ पे कितने आवर्स वर्क अलाउड है मुझे। ठीक है, वो इनका इंटरेस्ट जो होता है कमाने के अंदर। ये 30 साल पुरानी बातें हैं। बिल्कुल, और वो स्टिल आज तक भी वैलिड है। वो आज भी स्टूडेंट्स के ये सवाल आते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि वीज़ा टाइप अक्रॉस द वर्ल्ड तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा है। अच्छा। आप हॉलीडे वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, वर्क परमिट करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अलग है, फ्रीलांस वीज़ा अलग है, स्टार्टअप वीज़ा अलग है, मल्टीपल टाइम्स जो है वो मतलब टाइप्स ऑफ वीज़ाज हैं। पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, उस लिहाज से आपने वो वीज़ा सेलेक्ट करना होगा। तो पहली तो चीज़ ये होगी। ठीक है। दूसरा आपने सवाल ये किया कि यूरोप में जो प्रोसीजर्स हैं वीज़ा के वो इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं। तो देखें, असल में यूरोपियन कंट्रीज में एक जो सबसे बड़ा इशू है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पर। तो जब लैंग्वेज बैरियर होता है तो उनकी कोशिश ही वो अल्टीमेटली होती है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉल करें जिनको हमारे लिहाज से थोड़ी बहुत आती हो, उनकी अपनी लैंग्वेज। अगर फ्रांस है तो फ्रेंच लैंग्वेज, स्वीडिश लैंग्वेज, इस तरह की उनको लैंग्वेजेस आती हों, जब भी आप वहाँ पर कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को या इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करते। तो इसलिए ज़रा वो डिफिकल्टीज होती हैं कि उसमें वो जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं सिर्फ वो वही चीज़ें देख रहे होते हैं आपके प्रोफाइल से जिसमें उनको लगे कि आप उनके कंट्री में आके उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं आप क्रिएट होंगे, जो बजाय आप वहाँ पर कोई जॉब सर्चिंग के अंदर आपको इशूज़ आ रहे हो जिस डिफरेंट। तो पहले स्क्रूटनी इतनी उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से डिफिकल्ट की भी होती है कि वो आसान हो जाए उनके लिए। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि अगर जो नौजवान बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी ज़्यादा हाई इन डिमांड है। जैसे मैंने सुना है यूके में जो है वो मेडिकल वाली जो स्किल है वो हाई इन डिमांड, नर्सिस वाली जो स्किल है वो हाई इन डिमांड है। इस तरह कौन सी स्किल्स हैं, क्योंकि आजकल तो हमारे हर दूसरा बंदा आईटी एक्सपर्ट है, ये भी याद रखिएगा। जी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं पहले वाइट कॉलर की जॉब बात करूँ ना, वाइट कॉलर में स्टेम का एक वर्ड यूज होता है, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स। सही है। और अब तो खैर उसको स्टीम कर दिया गया इंटरनेशनली, पाकिस्तान में तो अभी नहीं है स्टीम। तो स्टीम में ए भी ऐड हो गया है। अच्छा। ठीक है, ए का मतलब है आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स आप भी ज़ाहिर है आर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो ये इस तरह की इंडस्ट्री बन, इसकी बहुत डिमांड्स हैं। यानी कि जिसका साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स या आर्ट्स से ताल्लुक है, उनकी अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। वो इमिग्रेशन हो, वो वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर के, तो इट मीन्स कि मैनेजमेंट वालों की इतनी ज़्यादा नहीं है। अब मैनेजमेंट सेक्टर में या जो आपकी जो मैनेजमेंट के साथ जो सेक्टर है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर इतनी जॉब्स नहीं है, जिसमें एचआर, जिसमें मार्केटिंग, इनके प्रोफेशंस की सप्लाई चेन हो गया, इनकी इतनी डिमांड्स नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल दो कुछ ना कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सही। अच्छा, और अगर हम अब जो ब्लू कॉलर के अंदर आते हैं तो ब्लू कॉलर में मोस्टली प्रोफेशंस के अंदर डिमांड्स है। ये मैं आपको बता दूं कौन कौन से। वो हेयर ड्रेसर हो जाए, हेयर ड्रेसर की डिमांड है, वो शेफ हैं, तमाम शेफ्स की डिमांड है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं सिर्फ ये मिडिल ईस्ट की नहीं बात कर रहा आपसे। ऑस्ट्रेलिया लें, कनाडा लें, यूएस लें। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अभी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे जो कट ऑफ पॉइंट है, यानी कि जिस पे वो इमिग्रेशन दे रहे हैं, उनके एक पॉइंट सिस्टम है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 90 पॉइंट्स के ऊपर इन्विटेशन आ रहा है, यानी कि जो कट ऑफ पॉइंट है 95 का है।
लेकिन शेफ्स का और कुक्स का 65 पॉइंट्स पे इन्विटेशन आ रहा है। मैं उन्होंने नरम किया हुआ है कि इतनी ज्यादा आने दो। बिल्कुल। तो इट मींस कि उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर और ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होंगे, इलेक्ट्रिकल में एप्लीकेशन ज्यादा होंगी, कोटा कम होगा, जिसकी वजह से पॉइंट्स उन्होंने रेस कर दिए कि हम ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इसको जो इसको मतलब इन्विटेशन देंगे हम। तो शेफ्स हो गए, कुक्स हो गए, प्लम्बर हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए हमारे यहाँ, या जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियंस हमारे घरों पे आते हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं। अच्छा, अक्रॉस द वर्ल्ड डिमांड्स है, नॉट ओनली अ मिडिल ईस्ट, किसी भी कंट्री के अंदर बहुत डिमांड्स है। तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि क्योंकि 11-12 साल हो गए प्रोफेशन के अंदर, तो मेरे पास 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया गए इमिग्रेशन, जो ऑस्ट्रेलिया गए स्टूडेंट वीजा के ऊपर, उन्होंने बैचलर्स किया, 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के 2.5 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया को पे किए, और आज चूंकि उनके इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं बन पा रहे इन्विटेशन के लिए, वो अब वहाँ पे शेफ का कोर्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि हम शेफ का कोर्स कर लें ताकि वहाँ पे हम शेफ बन जाए और वहीं के वहीं हम इमिग्रेशन अप्लाई कर दें एज एन ऑन शोर एप्लीकेंट। तो ये अगर कोई शेफ स्पेसिफिक बात कर लेते हैं ना, क्योंकि खवातीन के लिए बहुत आइडियल वो है, तो अगर कोई खातून शेफ बनती हैं तो पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि ऐसी एग्रीडेशन दें, ऐसी एजुकेशन दें जिसकी इंटरनेशनली कोई इम्पोर्टेंस है, कोई रैंकिंग है, क्या कहते हैं? ठीक है, इसका तो गवर्नमेंट का इदारा भी है, पिथम के नाम से, कोथम भी है, सारे जो प्राइवेट इदारा है, मल्टीपल और भी इदारे हैं जो इस हवाले से सर्टिफिकेशंस भी देते हैं। लेकिन इसमें 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैक्स थी, जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी, वो ये है, वो हैक है, वो ये है कि एक तो आपने खुद भी बोल दिया एक्रेडिटेशन वाली बात, ठीक है, क्या हमारे पास अगर कोई शेफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पास एक प्रॉपर एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है अपनी फील्ड से रिलेटेड, और उसको वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करके भी दिखाना है। कहाँ पे? इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, दिखाना है। हाँ, वो उसका कुछ भी डिमांड कर देंगे, भाई ये बना के दिखा दो। बिल्कुल, जैसे वहाँ की, जैसे मैं उससे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो TRA है, एक ट्रेड रिकग्निशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सही है, और दूसरा इदारा है वेटेसिस के नाम से, सही है। ये दोनों असेसमेंट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड वर्कर्स की, सही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पहला उनका आपका एक्सपीरियंस लेटर, यानी कि अगर आप शेफ हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी होटल के शेफ हैं, आपने एक्सपीरियंस लेटर्स उनको दिए, आपने अपनी प्रॉपर एजुकेशन के अंदर सर्टिफिकेट आपने लगा दिया, वो आपकी अगर स्टेप नंबर 1 आपका एग्जीक्यूट हो जाता है और वो प्रोसेस आपका पॉजिटिव हो जाता है, देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रैक्टिकल के लिए एक जूम सेशन वो आपसे करेंगे, आपको कोई ना कोई चीज़ आपको बनाने के लिए देंगे, एंड देन आपने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके दिखाना है। वो अगर आपको ओके होता है, देन यही तो पहली चीज़ हो गई थी जो मैं आपको कह रहा था, हैक है ये पहला हैक है कि इसमें ही सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपको। दूसरी जो चीज़ है ना, लेकिन ये वर्चुअली प्रूफ कैसे करेंगे? वर्चुअली प्रूफ उन्होंने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस उसमें दी हुई होती हैं कि आपका जो कैमरे का कंट्रोल है, मतलब वो पूरा पहले रूम को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई ऐसा लिटरेचर तो आपके रूम में मौजूद नहीं है, कोई वीडियो तो नहीं चल रही जिससे आप कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो, वो बड़ा उनके रिस्ट्रिक्शंस ऑब्लिगेशंस है। तो उसके बाद जब वो प्रूव कर लेते हैं कि हाँ रूम में ऐसा कोई भी अदर पर्सन नहीं है, रिसोर्स नहीं है जो आपको गाइड कर रहा हो, देन वो फिर इट्स ओके, वो फिर एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट आपको मैं कह रहा था वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। अच्छा, हमारे यहाँ जो यहाँ पर लोग मार खाते हैं, अब आप खुद भी सोचे ना कि कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता हो, इलेक्ट्रिक का कोई काम करना, उसको बोले कि आपको आइल्स अटेम्प्ट करना है 6 और 7 बैंड्स है, जो कि जाहिर बात है हमारे इतनी एजुकेशन नहीं है तो हम कैसे आइल्स अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर आके प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक तो लोगों को एक्सपोजर नहीं है कि हम ये भी कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर को अगर बोलेंगे कि आप 6 बैंड्स आइल्स का लेकर आओ, जो कि उसके लिए नियर टू इम्पॉसिबल होगा क्योंकि मैट्रिक एंटर किया हुआ होगा और वो स्कोर्स नहीं लेकर आ सकता। तो स्पेसिफिकली जब ये सारी चीज़ उसके पास होंगी, फिर उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, फिर पॉइंट्स के बाद फिर ये इन्विटेशन का प्रोसेस आता है जो मैंने आपको गाइड किया था। तो इस तरीके से ये लोग मूव हो सकते हैं। तो मैंने ब्लू कॉलर का भी आपको गाइड किया कि तमाम प्रोफेशंस इस तरह के जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी, मिडिल ईस्ट के अंदर भी, और इस तरह के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी जा